नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे तेल तिलहन के बारे में। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। स्थानीय तेल तिलहन बाजार में मांग जारी रहने से खाद्य तेलों में मजबूती बरकरार रही। सोयाबीन खल की निर्यात मांग जारी रहने से इसके तिलहन में 100 रुपये की तेजी रही। वहीं सरसों में इस साल स्टॉक की स्थिति को देखते हुए मजबूती का रुख बना हुआ है। तेल तिलहन को समर्थन मूल्य से उसमें 50 रुपये की हल्की तेजी दर्ज की गई। बाजार सूत्रों का कहना है कि सरसों तेल अपनी अलग जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में दूसरे खाद्य तेल के मुकाबले सरसों का भाव अपेक्षाकृत कम है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान मिलावट रहित सरसों तेल को बढ़ावा मिला है। चालू रबी मौसम के बाद भी यही स्थिति है। अन्य तेलों के दाम ऊंचे होने से सरसों तेल का उत्पादन बिना किसी दूसरे तेल का इस्तेमाल करते हुए हो रहा है। सरसों का रिफाइंड भी बनाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि नए सत्र में सरसों की उपज और स्टॉक की स्थिति को देखते हुए सरसों रिफाइंड के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तेल उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस साल सरसों का 89.5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले स्टॉक नाममात्र के लिए भी नहीं बचा है। सरकार एजेंसियों का भी पूरा स्टॉक बाजार में निकाल चुका है। थोक मंडियों में सरसों के भाव इसके तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी से ऊपर चल रहा है। इसलिए नेफेड और हैफेड जैसी सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं। सरकारी एजेंसियां आमतौर पर तभी बाजार में खरीदारी करने उतरेंगी जब नई फसल आने के समय बाजार टूट रहे होते हैं। बाजार सूत्रों का कहना है कि इस बार स्थिति अलग है। बाजार पहले ही एमएसपी से ऊपर है। ऐसे में सरकारी एजेंसियों की भूमिका क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को आने वाले समय में बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ मात्रा में सरसों का स्टॉक अपने पास अवश्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोयाबीन के तेल रहित खल डीओसी की घरेलू साथ साथ भारी निर्यात मांग होने की वजह से सोयाबीन दाना के भाव में 100 रुपये का सुधार दिखा। इसके अलावा अगले मौसम की बिजाई के लिए और सोयाबीन की बढ़िया बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ने से सोयाबीन दाना कीमतों में लाभ दर्ज हुआ। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में पूर्व स्तर पर रही। हालांकि तेल तिलहन में लंबे समय के बाद मामूली हलचल रही और भाव 50 रुपये क्विंटल तक रहे। ये तो हमने बात की थी तेल तिलहन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्थानीय तेल तिलहन बाजार में मांग जारी रहने से खाद्य तेलों में मजबूती बरकरार रही। सोयाबीन खल की निर्यात मांग जारी रहने से इसके तिलहन में 100 रुपये चढ़ गए हैं। वहीं सरसों में इस साल स्टॉक की स्थिति को देखते हुए मजबूती का रुख बना हुआ है। आपको बता दें कि तेल तिलहन को समर्थन मूल्य से उसमें 50 रुपये की हल्की तेजी दर्ज की गई। बाजार सूत्रों का कहना है कि सरसों तेल अपनी अलग जगह बनाता जा रहा है। वर्तमान में दूसरे खाद्य तेलों के मुकाबले सरसों का भाव अपेक्षाकृत कम है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो चावल की है। हम नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। कोरोना संकट के बावजूद भारतीय चावल एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 10 महीने में निर्यात के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक 94,62,000 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 12 महीने में 50,56,000 मीट्रिक टन ही एक्सपोर्ट हुआ था। आपको बता दें कि कोविड महामारी 19 के बारे में वजह से जब पूरी दुनिया थमी हुई थी तब भी भारत के किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से संबंधित मशीनरी काम में जुटी हुई थी, जबकि कुछ देशों की कृषि व्यवस्था भी इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुई। जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ तब दुनिया के ज़्यादातर देशों ने ये माना कि चीन का मांसाहार इसकी वजह है, इसीलिए लोगों का झुकाव शाकाहार की तरफ हुआ। दुनिया में पहले से ही चावल प्रमुख आहार है, इस तरह इसकी मांग में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 2019-20 के अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि में
35,87,432 मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किया गया, जिसकी कीमत 10,261 करोड़ रुपए की थी, जबकि इसी दौरान 2020-21 में ये बढ़कर 82,17,255 मीट्रिक टन हो गया। इससे भारत को 22,856 करोड़ रुपए मिले। इस तरह कोविड-19 महामारी में 122.61% अधिक एक्सपोर्ट हुआ। ये तो हमने बात की थी चावल की। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोरोना संकट के बावजूद भारतीय चावल एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पिछले 10 महीने में निर्यात के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की वजह से जब पूरी दुनिया थमी हुई थी, तब भी भारत के किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से संबंधित मशीनरी काम में जुटी हुई थी, जबकि कुछ देशों की कृषि व्यवस्था भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हुई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सरसों की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। झज्जर के बहादुरगढ़ मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार यहां किसान सरकार को सरसों नहीं बेचेंगे। किसानों ने ये फैसला लिया है इसलिए क्योंकि इस बार प्राइवेट खरीदार सरकार के एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहे हैं। किसानों की सरसों एमएसपी से करीबन 700 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा के भाव में बिक रही है। बहादुरगढ़ में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी है। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होनी है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल सरकार खरीदेगी। वहीं बहादुरगढ़ के नज़दीकी दिल्ली के गांवों के किसानों की फसल पर असमंजस अब भी बरकरार है। आढ़तियों का कहना है कि जब किसानों को कहीं भी जाकर फसल बेचने की आज़ादी है, तो दिल्ली के किसानों को भी बहादुरगढ़ अनाज मंडी में फसल बेचने की आज़ादी मिलनी चाहिए। फसल खरीदने के लिए अभी तक यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आढ़ती भी परेशान हैं। इधर बहादुरगढ़ अनाज मंडी के हालात भी बदहाल हैं। यहां करीबन 20 दिनों से सफाई नहीं हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे उड़ने वाली बदबू से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। यहाँ ना तो किसानों के बैठने के लिए जगह है और ना ही पानी की व्यवस्था है। शेड की व्यवस्था नहीं होने से किसानों की फसल भीगने का भी खतरा मंडरा रहा है। बदहाली के बीच किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। ये तो हमने बात की थी सरसों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार यहाँ किसान सरकार को सरसों नहीं बेचेंगे। किसानों ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस बार प्राइवेट खरीदार सरकार के एमएसपी से ज़्यादा भाव मिल रहे हैं। किसानों की सरसों एमएसपी से करीबन 700 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा के भाव में बिक रही है। बहादुरगढ़ में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होनी है। वहीं हम आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की मंडी में गेहूँ की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो धान, कपास और बाजरा की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। हरियाणा के कैथल में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कैथल जिले में बीमा कंपनी ने 5 करोड़ 2 लाख रुपए की क्लेम राशि जारी की है। ये राशि खरीफ 2020 की फसल धान, कपास और बाजरा की औसतन पैदावार कम होने पर जारी हुई है। जिले की करीब 6,000 से लेकर 10,000 तक किसानों को ये क्लेम राशि मिलने का अनुमान है। बता दें कि किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 के तहत 86,653 किसानों ने बीमा करवाया हुआ था। खरीफ 2020 में जिले भर के अनेक जगह पैदावार कम हुई थी। इसके बाद विभाग की तरफ से आवेदन लिए गए थे। उसके बाद खेतों में प्रत्येक गांव में फसल की कटाई हुई और यहां औसतन से कम पैदावार निकली, उसे क्लेम माना गया। इसी क्लेम के आधार पर किसानों को बीमा कंपनी ने भुगतान किया है। कपास और धान उत्पादक किसानों को बीमा क्लेम का सबसे अधिक लाभ मिला है, क्योंकि इसी फसल पर औसत से कम पैदावार आई है। कैथल में खरीफ 2020 में 1,55,000 हेक्टेयर में धान की पैदावार हुई थी। 55,000 हेक्टेयर में नरमा और 5,000 हेक्टेयर में बाजरा की बिजाई की गई थी। बीमा कंपनी ने नरमा और धान की औसत पैदावार कम होने पर भुगतान राशि किसानों के खाते में जारी की है। सरकार द्वारा धान फसल का प्रीमियम 679 रुपये, कपास फसल के लिए प्रीमियम राशि 1,650 रुपये और बाजरा फसल के लिए प्रीमियम राशि 319 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई थी। उस राशि के अनुसार बीमा हुआ था। कृषि अधिकारियों का मानना है कि अभी
पहली किस्त ही बीमा क्लेम की जारी हुई है। अभी और क्लेम राशि जारी होनी है। कैथल में 30 करोड़ के करीब भुगतान आने की उम्मीद फसल कटने के बाद बताई जा रही है। अभी हजारों और किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि बीमा कंपनी की ओर से विभाग को विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाया जाएगा। जल्द ही बीमा कंपनी राशि जारी करेगी। नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी किसानों को प्रति हेक्टेयर बीमा करती है। ये तो हमने बात की थी धान, कपास और बाजरे की। जैसे कि हमने आपको बताया कि कैथल जिले में बीमा कंपनी ने 5 करोड़ 2 लाख रुपए की क्लेम राशि जारी की है। ये राशि खरीफ 2020 की फसल धान, कपास और बाजरे की औसतन पैदावार कम होने पर हुई है। जिले की करीब 6000 से लेकर 10,000 तक किसानों को ये क्लेम राशि मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 के तहत 86,653 किसानों ने बीमा करवाया हुआ था। खरीफ 2020 में जिले भर के अनेक जगह पैदावार कम हुई थी। उसके बाद विभाग की तरफ से आवेदन लिए गए थे। उसके बाद खेतों में प्रत्येक गांव में फसल की कटाई हुई और यहां औसत से कम पैदावार निकली, उसे क्लेम माना गया। इसी क्लेम के आधार पर किसानों को बीमा कंपनी ने भुगतान किया। आपको बता दें कि कृषि अधिकारियों का मानना है कि अभी पहली किस्त ही बीमा क्लेम की जारी हुई है। अभी और क्लेम राशि जारी होनी है। कैथल में 30 करोड़ के करीब भुगतान आने की उम्मीद फसल कटाई के हिसाब से जताई जा रही है। अभी हजारों और किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो स्ट्रॉबेरी की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी यहाँ धान की खूब खेती होती है, लेकिन अब धान के कटोरे में स्ट्रॉबेरी की भी खेती हो रही है। दरअसल जिले के किसान परंपरागत खेती से हटकर अब आधुनिक खेती भी कर रहे हैं। चंदौली के किसान अपने नवाचार से जिले को नई पहचान दिला रहे हैं। यहाँ का काला चावल सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ के किसान चावल के साथ ही नई फसलों का भी उत्पादन करने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ ऐसा किया है जिले के किसानों का कहना है कि पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ड्रम सिंचाई का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार शुरुआत थी, लेकिन अगली बार इसका दायरा और बढ़ा कर करेंगे। इसमें मुनाफा भी अच्छा हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती में ही तरबूज, खरबूज, शिमला मिर्च आदि भी लगाए हैं, जिससे अन्य फसल भी साथ साथ में तैयार हो रहे हैं। जाहिर है किसानों द्वारा इस तरह की फसल देश के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा है। किसान इस तरह के नवाचार कर कृषि में अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये तो हमने बात की थी स्ट्रॉबेरी के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती कर तो दूसरी ओर ड्रम सिंचाई का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती में कम लागत से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार शुरुआत थी, लेकिन अगली बार इसका दायरा और बढ़ाकर खेती करेंगे। इसमें मुनाफा भी अच्छा हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती में ही तरबूज, खरबूज, शिमला मिर्च आदि भी लगाए हैं, जिससे अन्य फसल भी साथ साथ में तैयार हो रही हैं। जाहिर है किसानों द्वारा इस तरह की पहल देश के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।